Hello students, I am your SST teacher नेता तनेजा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम सेवन्थ हिस्ट्री जियो के अंदर अभी तक हम चैप्टर 3 कर रहे थे, आर चेंजिंग अर्थ, जिसके अंदर अभी तक हम लोग वल्केनोज, अर्थक्वेक ये हम लोगों ने कर लिया था और हमने किया था अर्थक्वेक की केस स्टडी की थी हमने। और नेक्स्ट वन इज़ वर्क ऑफ रिवर। प्लीज़ ओपन योर बुक वर्क ऑफ रिवर, पेज नंबर 15। Yes students, work of river. Running water in the river erodes the landscape. When river, जब river जो है ये किसी स्टीप एंगल के ऊपर, वेरी हार्ड रॉक, किसी हार्ड रॉक के ऊपर बार बार बहुत स्पीड से ऊंचाई से जब ये गिरती है डाउन अ स्टीप वैली साइड्स, तो एक वैली साइड्स में हो जाती है और जो एक नीचे जब ये गिरती है तब ये एक वाटरफॉल की फॉर्म में बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है। और जब ये उसी स्पीड के ऊपर बार बार उसी स्पीड से जब उन रॉक्स के ऊपर गिरती है तो वो रॉक्स को कट डाउन कर देती है, रॉक्स के ऊपर धीरे धीरे क्रैक्स भी आने लगते हैं। एज द रिवर एंटर द प्लेन, जब ये रिवर वाटरफॉल जो है वो प्लेन अर्थ सरफेस पर आती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न, तब ये ट्विस्ट एंड टर्न ले लेती है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड, और जिसके अंदर बड़े बड़े बेंड्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन एज अ मेंडर्स। ये पिक्चर्स है जब रिवर का फ्लो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये बेंड होते हुए चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलती है कोई भी रिवर, तो इसके जो बेंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मेंडर्स। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन, कंटिन्यू जो इरोजन और डिपोजिशन होता रहता है इसकी साइड्स के अंदर, मेंडर्स की साइड्स में, और जो एट द एंड ऑफ द मेंडर का लूप जो होता है धीरे धीरे ये एंड के अंदर जाकर ये क्लोजर एंड क्लोजर होने लगते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, एंड के अंदर जब ये लूप होता है ये लूप एक टाइम पर आकर कट ऑफ हो जाता है मेन उस रिवर से, और उसको हम बोलते हैं बो एक्स लेक। अलग से एक फिर लेक बन जाती है जिसको हम बोलते हैं बो एक्स ऑक्स बो लेक। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स, और फिर क्या करती है रिवर जो होती है अपने जो उसके रिवर के बैंक्स होते हैं वहाँ से ओवरफ्लो होने लगती है, और ये फिर उस टाइम पर ये फ्लड आने लगता है नियर बाय एरियाज़ के अंदर। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल, और वहाँ पर फाइन सॉइल जो वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, और जो उसके साथ अदर मटेरियल जो आता है सेडिमेंट्स का अलॉन्ग इट्स बैंक्स। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। नाउ द रेस्ड बैंक्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लीवीज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और एंड में जाकर ये रिवर जब सी एरिया के साथ जाकर मिलती है, सी के साथ मिलती है, तो इसकी जो स्पीड होती है फॉलोइंग वाटर ये डिक्रीज हो जाती है, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। मीन जो ये मेन रिवर होती है ये बाद में जाकर धीरे धीरे इसमें से कई सारी छोटी छोटी रिवर्स निकलने लगती हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये जो रिवर होती है ये क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज इसके अंदर से निकल जाती हैं, छोटी छोटी रिवर्स निकल जाती हैं, तो ये क्या होती है फिर इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। दैट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा लोड हो जाता है मेन रिवर के ऊपर, उसमें से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलने के कारण। और ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है इसका अपना अलग एक माउथ होता है, और ये सारी की सारी जो होती हैं एंड में जाकर डेल्टा में जाकर मिल जाती हैं सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट वन इज वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। ये सी वेव्स जो होती है कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती रहती हैं रॉक के ऊपर, और उसके अंदर फिर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकेम, धीरे धीरे लार्जर होने जाते हैं एंड वाइडर हो जाते हैं ये क्रैक्स। उसमें से उसके बाद क्या होता है वहाँ पर एक होलो लाइक केव जैसी फॉर्मेशन सी बन जाती है रॉक के अंदर। उस टाइम पे जब ये केव जैसी फॉर्मेशन बन जाती है तब हम उसको बोलते हैं सी केव्स। एज दीज केविटीज़ बिकम बिगर, जब ये बिगर एंड लार्ज और बिगर होती जाती हैं, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो क्या बनता है वहाँ पर सिर्फ एक रूफ के अंदर केव्स हमें दिखाई देने लगती है। दस फॉर्मिंग सी आर्चर, और इसको हम क्या बोलते हैं सी आर्चर्स बोलते हैं। और जब ये इरोजन होता जाता है और जो उसका वहाँ पर सी के अंदर जो केव्स बन जाती हैं तो ब्रेक डाउन होने के कारण रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, सिर्फ एक रूफ रह जाती है और एक साइड की वॉल्स ही रह जाती है। राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, और जो ये एक वॉल सी रह जाती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक
और एक वर्टिकली वाटर के अंदर दिखाई देता है, वो बोलते हैं हम उसको सी क्लिफ। मीन्स ये सी क्लिफ क्या होता है, देखिए जब इसके अंदर केव्स बन जाती हैं, केव्स बनती हैं तो वो जो रॉक होता है उसकी सिर्फ एक वॉल सी रह जाती है, वॉल हमें फॉर्मेशन रह जाती है एक वॉल टाइप की, या ऊपर की रूफ रह जाती है। तो जो वॉल रह जाती है उसको हम बोलते हैं स्टैक्स, और जो ये रूफ जो वॉल है स्टैक्स है वो वर्टिकली दिखाई देती है सी वाटर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। नाउ अंडरस्टैंड। नाउ द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस, इस तरीके से वहाँ बीचेस में बन जाते हैं। नाउ वर्क ऑफ आइस, आइस के वर्क देखेंगे। जो ग्लेशियर्स होती हैं ये क्या करती हैं, रिवर ऑफ द आइस विच टू इरोडेट द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। जो ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स वगैरह पर ग्लेशियर्स हैं, ये मेल्ट होकर क्या बन जाती हैं, रिवर के फॉर्म में नीचे आती हैं। ग्लेशियर्स काव आउट डीप होलोज, और बहुत ऊंचाई से होलोज के अंदर आती हैं। एज द आइस मेल्ट, जैसे आइस जो है मेल्ट होती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, और जो रिवर्स होती हैं ये सारी की सारी वाटर से फिलअप हो जाती हैं। एंड बिकेम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन्स, इस तरीके से माउंटेन्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी लेक्स दिखाई देने लगती हैं। और जो मटेरियल ये ग्लेशियर्स जो रिवर बनाती हैं, इसके साथ में जो मटेरियल लेकर के आती हैं अपने साथ में, द ग्लेशियर्स सच एज इसके रॉक्स होते हैं, बिग स्मॉल, सैंड होता है, सिल्ट होता है, गेट्स डिपॉजिट, सब डिपॉजिट होते जाते हैं। और इस तरीके से जहाँ ये डिपॉजिट होती हैं, दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोराइन्स बन जाते हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज वर्क ऑफ विंड। स्टूडेंट्स आपने डेजर्ट एरिया तो देखा ही होगा, एंड ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स देखे होंगे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर इरोजन और डिपोजिशन का एजेंट कौन है, कौन ये वर्क करता है, विंड। डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक, डेजर्ट के अंदर भी आपको रॉक्स होते हैं इन द शेप ऑफ द मशरूम की शेप्स में होते हैं, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इनको हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। विंड जब है इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, रॉक का जो नीचे का सेक्शन होता है उसको वो ये इरोड करती है, और ऊपर का पार्ट एज इट इज़ रह जाता है। तो इस तरीके से नीचे का पार्ट जब इरोड होता रहता है तो पतला हो जाता है, और ऊपर का ब्रॉड रहता है। तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, मशरूम की फॉर्म में आ जाती है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इनको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। When the grain of the sand very fine and light, the wind can carry it over very long distance, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाती हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, सैंड जो होती है, और बहुत लाइट वेटेड होती है, इसलिए ये विंड से बहुत दूर तक चली जाती हैं। When such sand is deposited in the large area, और इस तरीके से लार्ज एरिया तक जब ये चली जाती हैं, इट कॉल्ड लूजेज। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूजेज फाउंड इन चाइना, इस टाइप के चाइना के अंदर हमें मिलते हैं। सो दिस मच इज योर चैप्टर। आई होप you very well understand your chapter. So enjoy your day, have a nice day, stay safe, stay home. Thank you.